हरे कृष्णा। मैं अर्चना राजपूत आप सभी का आपके अपने इस चैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कजरी तीज 2025 में कब है, व्रत कथा इसकी जानेंगे और पूजा विधि भी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कजरी तीज का त्योहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके योग्य जीवन साथी और समय पर विवाह की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन भक्त श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है, इसलिए निसंतान दंपति भी इसे बड़े भाव से करते हैं। कजरी तीज साल भर में आने वाली प्रमुख तीजों में से एक है, इसी कारण इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। इस बार कजरी तीज के पावन दिन पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि सुकर्म योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को देवी पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा के दौरान नीम के पेड़ की विशेष पूजा होती है, जिसमें कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मेहंदी, काजल, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। इसके बाद सभी महिलाएं एक साथ बैठकर कजरी तीज की व्रत कथा सुनती हैं। कहीं कहीं इस व्रत का समापन पारण यानी कि रात में चंद्र दर्शन के बाद किया जाता है, तो कुछ जगह सूर्योदय की पहली किरण के साथ। कजरी तीज के दिन चंद्रमा को सत्तू से बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है और कई जगह सत्तू का सेवन करके व्रत खोला जाता है। इसी कारण इसे सतुआई या सतोड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन पारंपरिक कजरी गीत गाए जाते हैं और विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। 2025 में कजरी तीज की आइए शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त सोमवार सुबह 10:34 पर और तृतीय तिथि का समापन होगा 12 अगस्त मंगलवार सुबह 8:40 पर। उदय तिथि के अनुसार व्रत 12 अगस्त मंगलवार को ही रखा जाएगा। संयोग से इसी दिन भाद्रपद कृष्ण संकष्टी चतुर्थी भी है, यानी दो व्रत एक साथ हो सकते हैं। हालांकि इस बार एक खास बात यह है कि कजरी तीज के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा सोमवार रात 9:38 से मंगलवार सुबह 8:40 तक रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी में होगा, जो अशुभ माना जाता है। इसलिए कुछ लोग 11 अगस्त सोमवार को भी व्रत रखना पसंद करेंगे, क्योंकि उस दिन भद्रा नहीं होगी और प्रदोष काल व चंद्रोदय समय तृतीय तिथि के अंदर ही आएगा। अब जान लेते हैं पूजा का समय क्या रहेगा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 8:40 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 6:12 से लेकर 7:42 तक रहेगा और चंद्रोदय होंगे रात 9:06 पर। यदि बादल या बारिश के कारण चंद्रमा दिखाई ना दे तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा या चंद्र यंत्र की पूजा करके अर्घ्य दे सकते हैं। इस बार 10 अगस्त से 15 अगस्त तक रोग पाचक भी लग रहे हैं, जिसके बीच यह व्रत आ रहा है। तो भक्तजन, ये थी कुछ खास जानकारियां। अब आइए कजरी तीज की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उसके घर की हालत बहुत साधारण थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव और माता पार्वती के लिए गहरा विश्वास और भक्ति थी। सावन का महीना बीता और भाद्रपद की तृतीया आई। ब्राह्मणी ने कजरी तीज का व्रत करने का संकल्प लिया, पर घर में पूजा के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। उसने सोच लिया कि चाहे जैसे भी हो व्रत जरूर करेगी। वह पास के जंगल में गई और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर माता पार्वती की पूजा करने लगी। पूजा के समय उसने अपने पास जो भी था, थोड़ा सा आटा, हल्दी, कुमकुम और पानी, वही अर्पित कर दिया। पूरे दिन निर्जल रहकर उसने व्रत किया और शाम को भगवान शिव, माता पार्वती की कथा सुनी। कथा सुनते समय ब्राह्मणी के मन में यह भाव था कि मेरे पास भले ही धन नहीं है, लेकिन भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। उसकी श्रद्धा देखकर माता पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। उस दिन से यह मान्यता बनी है कि कजरी तीज का व्रत सच्चे मन से करने पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे उसके पास पूजा की सामग्री हो अथवा ना हो। सिर्फ वो सच्चा मन देखते हैं।
तो प्रिय भक्तजन, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें और हमारी तरफ से आपको भी तीज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।